Fourth section, first bit, 2/3 divided by 1/2. Here we are going to divide two fractions. अब हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है. यानी 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1/2. तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया है. तो ये होगा क्या, 2/5 होल बाय, इसको कैसे पढ़ेंगे, होल बाय 1/2. तो ये है फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन जब भी होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज़ करेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1. अभी देखिए क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. इस बेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको ट्राई करने हैं घर पे, वो आपका होमवर्क है. और याद रखिए कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड करने से पहले यानी ऐसा लिखने से पहले उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा हमने यहाँ पर किया था. पहले इसको कन्वर्ट किया था, फिर हमने आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया. वैसे ही आगे इस बिट में थोड़े मिक्स्ड फ्रैक्शन के भी प्रॉब्लम्स हैं. तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद ये सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना. सो दोज प्रॉब्लम्स यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. Exercise 2.5, first question, which is greater, and here we are given decimals. Decimals are those numbers which have decimal point. As you can observe, here the decimal given is 0.5 and another decimal here is 0.05. So we have to compare these two and we have to write which is greater here. So how are we gonna compare it? That's the question. First of all, write them as it is. I'm writing it in the rough column. 0.5 and the next is 0.05. If you observe here, we have we have two numbers here. After the decimal point, we have two numbers, two digits. But here after the decimal point, we have only one digit. The another digit is missing, so we write it as 0. Now compare. After point it is 5050 and after point it is 05. So which is greater, 0.50 or 0.05? Obviously this one is greater. So write the answer as it is. 0.5 is greater. Use the same method and solve the other problems also. Second section, express as rupees using decimals. We are given the question in which it's written 7 पैसे. इसको हमको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये विल बी इक्वल टू 100 पैसे. तो अगर हम इनको देखेंगे, यहाँ पर पैसे हैं, रुपीज़ नहीं है. अगर ये 7 रुपीज़ होता तो इसका आंसर हम लिख देते 700 पैसे, लेकिन ये पैसे हैं. तो एक पैसे में या 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? इसका उल्टा कर दें, 0.001 रुपीज़. अब ये आया कैसे, इसको समझिए. यहाँ पर 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. जब रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं वैल्यू को. रुपीज़ से पैसे में जब हम कन्वर्ट करते हैं, 1 इंटू 100 हो गया. और जब हम पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू है. तो अभी देखिए यहाँ पर 7
पैसे इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़। क्यों 100 से डिवाइड कर रहे? क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट को चेंज कर दिया है। जब भी पैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके लिखना होगा, जो वैल्यू होगी उसको बाई 100 कर देंगे। अब 7 बाई 100 यहाँ पर है, तो पहले सबसे पहले न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दो, और नीचे देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डैशेस मार्क करो, एक होगा 7 के नीचे और एक होगा 7 के बाजू, और डेसिमल पॉइंट लिख दो और 0 लिख दो। अब ये डैश एम्प्टी है, वेकेंट है, इसमें भी 0 लिख दो। इसका मतलब क्या होगा, 7 बाई 100 का वैल्यू होगा 0.07। अब यहाँ पर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ के बाद पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पर 1000 होता तो 700 पॉइंट यहाँ पर आता। अब ये कन्वर्ट हो चुका है रुपीज़ में। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 7 रुपीज़ 7 पैसे, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी, ये जो फर्स्ट नंबर है ये ऑलरेडी रुपीज़ में, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 7 पैसे को ही कन्वर्ट करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने ऑलरेडी 7 पैसे को कन्वर्ट किया था, हमको आंसर आया था 0.07। तो इसको मैं एज इट इज़ पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकता हूँ, 7 रुपीज़ 7 पैसे इज इक्वल टू 7 रुपीज़ एज इट इज़ होगा, प्लस 7 पैसे की जगह पे रुपीज़ में कन्वर्ट करने के बाद हमको आंसर क्या आया था, 0.07 रुपीज़। तो टोटल क्या हो गया है, 7.07 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये आया कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, ऐड कर रहे हैं हम 7 प्लस 0.07, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं है 0, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है 0, और पॉइंट ऐड करिए 7 इसी तरीके से यहाँ पर हमको आंसर आ गया 7.07 रुपीज़। अदर प्रॉब्लम्स इज योर होमवर्क, यू हैव टू ट्राई देम बाय योरसेल्फ। Express 5 centimeter in meter and kilometer. This is the third question, first part. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। तो सबसे पहली चीज़ हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी मीटर से जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा ये, तो इंटू 100 हम करेंगे। और अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। बस इतना याद रख लेना है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब ये 1 क्या बन रहा है, जब इधर जाएगा तो 100 बन रहा है। तो 1 will get multiplied to 100 when we convert meters into centimeter. And when we do it inverse, that is we convert centimeter into meters, we divide the value by 100. तो यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 5 बाई 100 मीटर्स। तो सेम टेक्निक, 5 लिखो, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डैशेस और पॉइंट, और डैश में एक 0 फिल कर दो और पॉइंट से पहले एक 0 फिल कर दो, और आंसर आपको मीटर्स में मिल जाएगा। अभी ये था मीटर्स में कन्वर्ट होने का तरीका। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसी 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को पहले यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था 0.05 मीटर्स में। 5 सेंटीमीटर की ये वैल्यू थी। अब हमको क्या करना है, इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो हमको मालूम है कि 1000 मीटर्स विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होंगे। तो जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगा यूनिट, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, और जब मीटर से किलोमीटर बनेगा वो,
तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, इस मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए क्या होगा ये 0.05 डिवाइडेड बाय 1000। अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो वो 2 डिजिट्स को एज इट इज़ लिख दीजिए 05, यहाँ पर किलोमीटर्स, क्योंकि डिवाइड करने के बाद वो किलोमीटर की वैल्यू बताएगा। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स एज इट इज़ लिख दिए, और जो नीचे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3, तो 3 डैशेस 1 2 3 और पॉइंट, डैशेस में 0 लिख देंगे और पॉइंट से पहले भी एक 0 लिख देंगे, और ये किलोमीटर में आपका आंसर कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड बिट, you have to try by yourself.